हेलो, हाय, वेलकम। मैं हूं विजय एंडी और आप देख रहे हैं मेरा बिग बॉस 14 का रिव्यू। वेलकम वेलकम वेलकम। अगर आपने लाइक वीडियो नहीं किया तो प्लीज लाइक करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो ना, क्योंकि आज इसके बाद आपको देखना है मेरा एक और वीडियो। वो है एंडीज रॉयल्टीज का सेलिब्रिटी टॉक शो, जहां पे गौहर खान का इंटरव्यू आज आ रहा है और उसमें स्पेशल एंट्री मार रहे हैं उनके या उनके होने वाले शौहर और मेरे होने वाले जीजा जी। तो आप प्लीज वो ना देखना भूलिए, क्योंकि वो बहुत ही फन था। इनफैक्ट मैंने और गौहर ये पहली बार हम स्क्रीन पे आ रहे हैं इकट्ठे, वो बिग बॉस 7 के बाद। सो दैट्स अ बिगी देयर। सो आई होप यू एंजॉयड गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको मैं कमेंट वापस करूं। सो आज के रिव्यू में एजाज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एजाज बदले बदले लग रहे हैं मुझे। आजकल वो रूबी जी कहते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ऑब्वियसली अभी टॉप 4 में तो आ गए हैं ना, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो आज वो बोल रहे थे कि निकी ensemble है, मतलब सेकेंडरी आर्टिस्ट, तो वो जीत नहीं सकती। जैस्मिन का चांस लगता है क्योंकि वो पॉपुलर है। और कौन था, और राहुल, उसकी मैस्कुलिनिटी को लेके राहुल बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि सारे दूसरे मर्द जो घर के अंदर वो सारे अल्फा हैं। तो अभी बेचारा राहुल बन गया है अली का चेला, एंड जो अली करेगा वो ही राहुल करेगा। हाँ, कुछ हद तक ये सही भी है कि जो अली करता है, जो करवाता है, वो राहुल करता है और उसकी खुद की गेम अभी नहीं दिख रही। तो मैं उससे सहमत हूँ, पर ये मैस्कुलिनिटी का सीन, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आई थिंक राहुल इज क्वाइट सिक्योर इन हिज मैस्कुलिनिटी। आई डोंट थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। सो दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज। उसके बाद कविता आती है एजाज के पास और वो क्लैरिफिकेशन पे आती है और बोलती है कि मैं एक्सप्लेन करती है कि कल मैंने जो बोला था अपने डार्क सीक्रेट के बारे में, जो सबसे उसको प्रॉब्लम था कि उसकी माँ ने उसकी बात समझी नहीं, और उस वजह से वो जो डिस्ट्रस्ट अपने पेरेंट्स ने उसको किया, उस वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देती है। अच्छा। हम्म, ठीक है, मान लेते हैं जो भी आपने कहा सराखों पे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा। बस बस हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं। फिर होती है बात किचन में और एजाज जोक्स मारते हैं, वो भी शहजाद के ऊपर। आई थिंक अभिनव ने निकी के ऊपर वो एक वो कू कू कुकू जो भी हुआ था, जो शहजाद करता था एजाज के लिए, वो निकी के लिए किया। और एजाज ने कुछ ऐसे बोला कि वो कहाँ और मैं कहाँ, और वो खुद गर्ज वाली बात थी, गरूर वाली बात थी। एंड आई एग्री कि निकी और जैस्मिन जो भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि हाँ, अभी उसको पता है कि मैं टॉप 4 में चले गया हूँ, और शायद उसको एक ऐसे कंटेस्टेंट के साथ लड़ना नहीं चाहिए जो घर के अंदर ही नहीं है। और खास करके उसको जिस तरीके से निकाला गया था घर से, वो भी अच्छा नहीं था। सो आई थिंक अगर आप जीत रहे हो इस टाइम पे और आप खुश हो, इसका ये नहीं मतलब है आप किसी को नीचा दिखाओ। इट्स नॉट नाइस। और खास करके जब वो है ही नहीं वहां पे अपना पक्ष रखने के लिए या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल चीप। एंड जिस तरीके से राहुल ने बोला इट्स इन बैड टेस्ट, आई एग्री विद दैट। यस, आई एग्री विद राहुल। तो जोड़ीज बन जाती हैं या बनने वाली होती हैं, क्योंकि बिग बॉस कहते हैं जोड़ी बना लो, और ऑब्वियसली सबने वही जोड़ियां बनानी थी जहां पे वो बैठे थे। रूबीनव, जैजली, निकी और कविता का क्या बोले, कवि कवि की कवि की और एजाज, और तो राहुल का तो बनता ही नहीं है। पर राहुल ने बहुत बैड डिसीजन बनाया आई फील, क्योंकि आप उस बंदे के साथ जा रहे हो जो जिसके पास इम्यूनिटी स्टोन है, तो उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यू नो व्हाट आई मीन। सो एंड ही इज कंफर्म्ड ऑफ फोर, सो इट्स लाइक व्हाट टू डू। पर आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअली इट वाज अ गुड डिसीजन। सो आई एम रॉन्ग when I am wrong, I say I'm wrong, I admit it. um but अंदर से I never admit it. Okay, it's just nonsense acting. So पर रूबीना ने जब सोचा कि हमने वही जोड़ियां बनाई हैं जो हम हमेशा बनाते हैं, तो उसके मन में था कि
ये इतना सिंपल नहीं होने वाला टास्क। वो तो है बिग बॉस के फाइनली वीक पे सिंपल टास्क तो नहीं होंगे। तो आई थिंक शी वाज एब्सोल्युटली राइट टू क्वेश्चन दैट, बट बहुत लेट हो गया था तब तक। वो पहले सोचा हुआ था, पर क्योंकि शी इज वेरी फास्ट, बट उसने वो बोला नहीं, किया नहीं, एक्ट नहीं किया। सो दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज, बट आई एम ग्लैड कि जिस तरीके से उनके ग्रुप्स बने या कपल्स बने वो अच्छे बने, फॉर द बेस्ट। फिर उसके बाद मुझे वो एक बहुत फनी चीज लगी, जो जब एजाज ना अपना टास्क के लिए तैयार होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें करता है कि स्पोर्ट्स वाली चीजें, 1 2 1 2 1 2, वो उसको जो गिनने का तरीका था या उसका एक्सप्लेनेशन था, लाइक मुझे तो बिल्कुल ना लाइक समझ ही नहीं आया। तो अगर मैं उसके कपल में होता तो शायद मैं हार जाता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता एजाज कभी कभी जो उसके टैक्टिक्स होते हैं ना और उसके आइडियाज होते हैं, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। शायद पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो ही जीता था ना, और वो भी मतलब इतने मतलब अच्छे काउंट से। तो एक्चुअली एंडी, तू नेक्स्ट टाइम एजाज के साथ ही रहना, स्टूपिड। एनीवे, तो आगे क्या होता है, हाँ। तो बेसिकली उसके बाद टारगेट का डिस्कशन होता है। रूबी और अभिनव डिसाइड करते हैं कि उनको टारगेट करना है निकी और कविता। और आई थिंक निकी और कविता ने भी रूबी ने भी बोला था, पर उन्होंने फिर थोड़ा सा स्विच कर लिया कि राहुल को भी टारगेट करेंगे। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसे हुआ कि किसी ने ये नहीं सोचा कि हम जैजली को टारगेट करें। व्हाई? हु नोज। फिर निकी और कविता बैठते हैं और वहां पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं ना। बिग बॉस ने बोला था कि आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपको वो चीजें बोलनी है जो जो चोट पहुंचाए या फिर जो बंदों को हर्ट करे। मतलब आप तो कुछ भी पूछ सकते थे ना, लाइक जरूरी नहीं कि आप उनकी पर्सनल लाइफ पे बोलो या फिर जो उन्होंने कुछ बोला है कल वो दूसरे टास्क में उसके बारे में बोलो। सिर्फ उसी वजह से मुझे ये टास्क थोड़ा वियर्ड लगा। और जो कंटेस्टेंट्स कर रहे थे, I was like, why do you have to make it dirty and cheap? It doesn't have to be. It can be also fun. आप अगर किसी को हंसा दो ना, तो वो फिर गा नहीं, वो गिन नहीं सकेंगे। सो आई थिंक ये टास्क हमेशा एक वो डाउन होते जाते हैं, मतलब सोच में। एंड आई थिंक इट कैन बी मच मोर फन एंड एंटरटेनिंग फॉर ऑडियंस अगर सब लाइक कुछ फन करते, कुछ इंटरेस्टिंग करते, कुछ डिफरेंट करते, वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि राहुल इतना हंसाता है टास्क में, यहाँ पे अगेन वो लग गया वो ही चीजों में, तुम घटिया हो, तुम नीच हो, तुम मुझे कुछ नहीं तुमसे पसंद, ये वो मतलब वो बातें फिर बंदा ना अच्छा नहीं लगता। आफ्टर अ वाइल इट गेट्स बोरिंग ऑल्सो। मैं काफी बार बोर हो गया था कि मैं सेम सेम बातें सुन के वही stupid बातें। लाइक गाइस, अगेन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आई फील कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था। मतलब राहुल का जो मोटा माफ का था, इतने जो मैं अगर मैं तेज बोलूंगा तो हाँ ठीक है, पर जो बोल रहे हो वो भी ठीक बोलो ना, अच्छा बोलो। जरूरी है कि आप गंदा ही बोलो। कविता जब बैठी थी वहां पे, वो बचकान वाली बोली क्यों अडेप्ट की थी? इट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज। और निकी ने अपना पूरा स्लो कर लिया था अपना वॉइस। लाइक हाउ इज दैट हेल्पिंग? बट एक्चुअली उनका स्कोर अगर देखो तो इट्स नॉट बैड। सो whatever they were doing, it was working to some level, right? I think they got 31 something. So anything else? हाँ, तो ये जैस्मिन क्या कर रही है? Can anyone explain to me कि जैस्मिन के दिल में इतनी मैल सब लोगों के लिए क्यों है? कविता के ऊपर बोला गया कि तुम सेट पे गालियां देती हो, तुम तुम मुझे घटिया क्यों समझती हो। अम, हाँ, अभिनव ने भी बोला था कि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स क्या है, बट आई थिंक वो जायज है क्योंकि वो बात उसके ऊपर बोली गई थी और उसने कभी वो पूछी नहीं। पर यहाँ पे वो उसने पूछी, तो आई थिंक इट्स ओके, बट रियली आई वुड प्रेफर बेटर थिंग्स। बट एक्सप्लेनेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एजाज ने भी वही पकड़ा, वही घिसी पीटी हुई मगरमच्छ के आंसू वाला कमेंट। आप सॉरी नहीं मांगोगी, ये टे टो टे टे। जस्ट लाइक गाइस, कम ऑन।
शायद इसलिए बिग बॉस वाले सोच रहे हैं कि आधे निकाल दो, अभी ये ना ऐसे ही चलेंगे, ये टेप फंस चुकी है, इसको निकाल के फेंकनी पड़ेगी और नई टेप लगानी पड़ेगी. आई फील दैट्स व्हाट दे आर डूइंग दिस बिग बॉस हाउस. डू आई एग्री विद इट? नॉट 100%, क्योंकि हमने ना इन घर के सदस्यों के साथ रिश्ते जोड़ रहे हैं. मतलब 2 महीने के लिए हमने इन लोगों के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट किया है. अब उनको आधे निकाल दोगे तो मतलब हमारा भी टाइम वेस्ट हो गया ना. क्या हमारे वोट्स काउंट करते हैं? जब हम वोट करते हो, हम करते हैं ऑनलाइन या फिर फोन करके, हमारे पैसे लगते हैं. क्या हमारे वोट्स असर दे रहे हैं शो के ऊपर? या फिर बिग बॉस की टीम खुद ही डिसीजंस बना रही है? इट फील्स लाइक दिस ईयर कि ये बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी शो बन गया है. इसमें कोई भी लाइक एक्चुअल रियलिटी फील नहीं होती मुझे. अगर कोई असली है, रियल है, 100% तो नहीं कह सकते, 98%, तो मुझे वो रूबीना लगती है. I don't think anyone else in the house has been absolutely real. Even Abhinav to some level. वो उसका और जैस्मिन का रिश्ता क्या है? वो भी अब दोस्त है. क्या वो अली और जैस्मिन जैसे दोस्त हैं? क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं दोस्ती में? या फिर मैं और नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब जब जैस्मिन नीचे उतरती है तो अभिनव उसको बहुत बड़ा हक देता है. और जो लड़की आपकी वाइफ के लिए बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि आई थिंक जैस्मिन ने बैठ के ये भी बोला था कि आई थिंक निकी ने पूछा था या कुछ था कि रुबीना ओके बट अभिनव माइंड ब्लोइंग. सो आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर? पर ऐसे भी तो होता है ना कि जब कोई शादीशुदा होता है तो वो अलग लोग हैं, तो आप एक को पसंद करते एक को नहीं. इट हैपेंस. बट इट्स लुकिंग स्ट्रेंज बिकॉज हम एवरीडे देख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे. आई थिंक जैस्मिन को ये भी पूछा गया था कि अली से शादी करोगी या फिर उसके जूते उठाओगी. एंड अंडरस्टूड कविता कि तुम देखो, कविता टारगेट करती है. अब वो वीकेंड की बात सामने आ रही है. अब कविता ने काफी यहाँ पे टारगेट्स बनाए हैं. जस्ट सो एवरीवन नोज कि उन्होंने टारगेट किया है लोगों को. तो ऐसा नहीं कि वो टारगेट नहीं करती, तो करती है. आई थिंक रुबीना ने भी काफी यहाँ पे बात की थी जैस्मिन के साथ, और वो था कि तुम क्या बोलना चाहती थी उस टास्क में मेरे बारे में. एंड आई वाज लाइक रियली रुबीना, यू वांट टू आस्क हर दैट? डोंट आस्क हर दैट. वो क्वेश्चंस आपको पूछने नहीं चाहिए जिसके जवाब नहीं चाहिए आपको. यू नो व्हाट आई मीन? अगर वो जवाब दे देती और फिर भांडा फोड़ देती तो फिर क्या होता. फिर रुबीना और अभिनव बैठते हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली डिवोर्स की बात छिड़ती है. एंड आई थिंक वो भी कविता थी. आई थिंक इट वाज रियली फनी कि वो बात जो है, आप सेपरेट क्यों होना चाहते हो, और अभिनव ने बोला क्योंकि हम सेब खाते हैं. एंड आई थॉट इट वाज रियली फनी. मतलब ये स्टूपिड कमेंट है, बट इट्स फनी, यू नो. इट्स एंटरटेनिंग, कुछ तो है, मतलब सिली है जो भी है, एटलीस्ट इट्स समथिंग डिफरेंट. और फिर वहां पे जैस्मिन ने अपना जैस्मीन का रूप फिर से दिखाया. आई थिंक जैस्मिन ने जैस्मीन का ज्यादा रूप सब में दिखाया. उसने सब पे झाड़ा अपना. जो रुबीना ने भी बोला था कि शी इज एक्टेड वेरी वेंजफुल, और वहां पर भी अभिनव ने सिर्फ बोला था. उसने अग्री नहीं किया था, उसने सिर्फ बोला था. और फिर बोला कि कविता भी कविता थी, यू नो. सो आई थिंक दैट ये है थोड़ी सी दरार रूबी और उसके हस्बैंड के बीच में, क्योंकि जैस्मिन अभी उनके बीच में आ रही है, क्योंकि दे डोंट फील द सेम थिंग अबाउट हर. एंड दैट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप में, खास करके ये पति पत्नी की जो रिलेशनशिप होती है, और वो भी एक लड़की के बीच के ऊपर. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी टची आई थिंक. तो वो भी एक बात होती है ना कि हेनपैक्ट, कविता कहती है कि आप हेनपैक्ट हो. और फिर आई थिंक अभिनव यहाँ पर भी बहुत फनी चीज बोली. उसने बोला हिंदी बोलो भाई साहब. आई कॉट इट. आई वाज लाइक मुझे हंसना नहीं चाहिए पर यू नो इट्स लाइक. और
हाँ, तो वो उतरते हैं वहां से और फिर एजाज और राहुल ऑब्वियसली लास्ट कपल है तो वो बैठेंगे वहां जाके और एजाज ने नहीं अभिनव ने एजाज को साफ साफ बोला कि राहुल को मत जिताना। पर जो एजाज है ना वो बहुत फनी बंदा है। आई थिंक टास्क में उसको बस जीतना है, वो फिर वहां पे उसकी स्ट्रैटेजी नहीं चलती, मुझे बस ये जीतना है। और आई थिंक जब वो ज्यादा नहीं कुछ बोला गया था राहुल और एजाज को, आई फील। हाँ वो बात हुई थी, वो टचिंग वाली बात, पर तुम तो बर्थडे पार्टी में हग्स करते हो सबको, एंड वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे रुबीना मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसने ना मैथ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया एंड आई थॉट दैट वाज रियली क्यूट। सी दैट्स फनी, किसी को मैथ क्वेश्चंस पूछो और वो अंदर गिन रहे हैं ना, तो अगर उनको कैलकुलेशंस करने के लिए बोलोगे तो फिर नंबर्स भूल जाएंगे। एंड इट्स फन, इट्स नॉट पर्सनल एंड इट्स क्यूट, यू नो। एंड आई थिंक अभिनव ने भी यहाँ पूछा था कि कौन किसको जीतना चाहिए शो सिवाय आपके, और उन्होंने बोला रुबीना। दैट वाज इंटरेस्टिंग। क्या उन्होंने सिर्फ अभिनव के लिए ये बोला? could be, I don't know, who knows the truth, nobody। पर फिर वहां पे बात होती है, बेसिकली वो निकलते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं और बेचारा अली और जैस्मिन, बेचारे अली और जैस्मिन 20 मिनट्स दूर थे अपने लक्ष्य से। एंड इट वाज लाइक वाओ, मतलब दूसरे टीम्स एजाज और राहुल वर वेरी गुड, मतलब बहुत क्लोज थे। आई थिंक जस्ट 1 minute and 3 seconds ऑफ, दैट्स एक्सलेंट। सो ये एजाज ना बहुत शार्प है, मैंने पहले भी बोला है, इज वेरी शार्प। बट राहुल प्रेस द बजर, तो राहुल भी बहुत शार्प है। ओके बाकी के आई थिंक एवरीवन वाज अराउंड 31, पर बाकी के यानी दो, निकी और का ग्रुप और अभिनव का ग्रुप, और बेचारे मतलब जैजली, अभी उनको डिसीजन बनाना है कि कौन जाएगा घर। एंड आई थिंक ऑनेस्टली कि क्योंकि अली आया था जैस्मिन के लिए, अब अली को घर जाना चाहिए जैस्मिन के लिए, एंड वो ही होगा। आई थिंक वी ऑल नो द ट्रूथ कि अब अली घर जा रहा है, क्योंकि आई थिंक खबर ऑलरेडी आ चुकी है कि ही इज आउट। सो एनीवे, अगर आपको नहीं पता था ये और मैंने आपको ये गलत बता दिया या फिर मैंने आपके लिए सरप्राइज स्पॉइल कर दिया, आई एम सॉरी। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरे छोटी छोटी चिड़ियाँ होती है ना इधर उधर, और मुझे आके कान में बता देती हैं कि चू 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 चू, और मुझे पता चल जाता है कि कौन आउट है। एंड मुझे पता चल गया था कि अली आउट है, आई थिंक कल ही पता चल गया था। So anyway, so take care of yourselves. I hope you enjoyed it, but please don't forget to watch my interview with Gohar. That's Andy's Royalties. You'll find it in my homepage under playlist, Andy's Royalties. So I'll see you later. Take care of yourselves and bye. I don't even know why my hand is doing this. What are you doing, hand? Get down. Okay, take care of yourselves. Bye.